नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल वेटरनरी स्टडी में। और दोस्तों, आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे औषधियों के बारे में, मेडिसिन के बारे में। आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे कि जैसे एंटीबायोटिक्स किसे कहते हैं, ये कौन कौन सी होती है, क्या काम आती है, जीवाणुरोधक क्या होती है, क्या काम आती है, जीवाणुनाशक कौन सी औषधियाँ होती है, कौन सी मेडिसिन होती है, क्या काम करती है और कौन कौन सी होती है। तो इस तरीके से दोस्तों, जो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं आपके सामने है, तो ये जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है दोस्तों, ये मेडिसिन जो ये औषधि मैं आपको बता रहा हूँ कि कौन सी मेडिसिन के क्या काम आती है और क्या काम करती है और उसको क्या कहते हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट है दोस्तों, वीडियो को पूरा ज़रूर विजिट करना। और जो साथी अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेवे और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर देना, ताकि वेटरनरी से जुड़ी जो भी न्यूज़ एजुकेशन आए वो सबसे पहले आपको मिल सके। तो दोस्तों, शुरू कर देते हैं अपने वीडियो को। और दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर कर देना। तो दोस्तों, अपना फर्स्ट पॉइंट है कि प्रतिजैविक यानी कि एंटीबायोटिक जो डिफाइन है किसे कहते हैं, एंटीबायोटिक्स किसे कहते हैं, तो ये जीवाणु से प्राप्त होती है। ठीक है दोस्तों, ध्यान से सुनना कि यह जीवाणु से प्राप्त होती है एवं अन्य जीवाणु की वृद्धि को रोकने और नष्ट करने का कार्य करती है। यानी कि जो पशुओं को या फिर जानवरों को जो एंटीबायोटिक्स देते हैं, वो एंटीबायोटिक जो है जीवाणु से ही प्राप्त होती है, और जो अन्य हानिकारक जो जीवाणु होते हैं उनके वृद्धि को या तो रोक देती है या फिर नष्ट कर देती है। तो एंटीबायोटिक्स का काम क्या रहता है कि जीवाणुओं की वृद्धि को रोकना या फिर उनको बिल्कुल ख़त्म कर देना, इसका कार्य रहता है। तो अब उदाहरण क्या है कि एंटीबायोटिक्स ऐसी कौन सी है, जैसे कि पेनिसिलिन है, स्ट्रेप्टोमाइसिन है, क्लोरोमाइसिटिन है, एम्पिसिलिन है, ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन है। इस तरीके से कई सारी ऐसी एंटीबायोटिक्स आती है जो ऐसे कार्य करती है। ठीक है दोस्तों, ये हुआ अपना एंटीबायोटिक। दूसरा है जीवाणुरोधक, यानी कि जीवाणुओं की वृद्धि को रोक देने वाली मेडिसिन। तो जीवाणुरोधक जैसे कि बोरिक एसिड है, डिटोल है, लाल दवा है, आयोडीन है, तो ये क्या कार्य करती है, तो ऐसी औषधियाँ जो जीवाणुओं को नष्ट नहीं करती लेकिन उनकी वृद्धि को रोक देती है। ठीक है दोस्तों, क्या कि जीवाणुओं को नष्ट नहीं करती है, कौन सी जीवाणुरोधक, इनको नष्ट तो नहीं करती है लेकिन उनकी जो वृद्धि है, ग्रोथ है, उनको वहीं पर रोक देती है। तो इसमें बोरिक एसिड है, डिटोल है, लाल दवा है, आयोडीन है। तो इस प्रकार की ये जो औषधियाँ है, मेडिसिन है, ये जीवाणुओं की वृद्धि को रोक देती है। तीसरा है जीवाणुनाशक, यानी कि जीवाणुओं को बिल्कुल ख़त्म कर देती है, यानी कि रोगाणुओं को उनके बीजाणु सहित नष्ट कर देती है। जितने भी रोग होते हैं और उनके जो बीज होते हैं, स्पोर्स जो होते हैं, उनको नष्ट कर देती है। तो इसमें लाइसोल है, फिनाइल है, कार्बोलिक एसिड है। तो इस प्रकार से जो मेडिसिन्स होती है वो जीवाणुओं को उनकी बीजाणु सहित नष्ट कर देती है। अगला है विरेचक या फिर रेचक, जिसको हम बोल देते हैं यानी कि डायरल, यानी कि डायरिया को बढ़ाने वाले, परगेटिव, लग्जेटिव, इस प्रकार से जो मेडिसिन होती है वो होती है। तो इसमें क्या है, वे औषधियाँ जिनको खिलाने पर दस्त आने लगती है, यानी कि किसी पशु को कब्ज है या फिर गोबर जो है टाइट करता है, तो उस समय क्या है, विरेचक औषधि दी जाती है ताकि गोबर जो है पतला हो जाए और वो पशु जो है दस्त करने लग जाए। यानी कि कब्ज के समय में पशु को ये ऐसी मेडिसिन देने से उसको दस्त होने लगती है और वो गोबर पास हो जाता है। अब इसमें जो है दोस्तों, कब्ज जो रेचक जो है, परगेटिव, लग्जेटिव, इस प्रकार से ये 3 प्रकार के होते हैं। तो पहले है हल्के रेचक, यानी कि कम दस्त करने वाले, जैसे कि इसबगोल की भूसी है, गंधक है, हरा चारा है, सीरा है। इस तरीके से जो दोस्तों इसमें ये हल्के रेचक होते हैं, यानी कि ये हल्के दस्त करवाते हैं। और मृदु रेचक यानी कि मीडियम साइज के, इससे भी ज़्यादा, जैसे कि मैग्नीशियम सल्फेट है, मैक्सल्फ, अरंडी का तेल है। इस प्रकार से ये कम यानी कि हल्के रेचक से थोड़ा ज़्यादा दस्त करवाते हैं। और तीव्र रेचक यानी कि ज़्यादा, बहुत ही ज़्यादा
दस्त करवाने के लिए बोरियम क्लोराइड, कॉटन का तेल इत्यादि ये काम में लिया जाता है। और दोस्तों जो लग्जेटिव प्रकृति को कब यूज़ किया जाता है, जब पशु कोई जहरीली चीज़ खा जाता है, जैसे कि ज़्यादा मात्रा में जवार खा जाना कच्ची अवस्था में, इस प्रकार से कोई जहरीला पौधा खाने पर इसका उपयोग किया जाता है। अगला है उत्तेजक। उत्तेजक यानी कि वे औषधियाँ जो उत्तेजना का अनुभव करवाती, यानी एक्सटेटाइटिव करवाती है, ऐसी औषधियाँ जो उत्तेजना का अनुभव करवाती है। तो इसमें एल्कोहल है, कपूर, कैफीन, ये जो दोस्तों है उत्तेजना करवाती है, तो इन औषधियों को जो है उत्तेजक बोलते हैं। तो एल्कोहल, कपूर, कैफीन इत्यादि को हम उत्तेजना में प्रयोग में लेते हैं। अब है स्तंभक। स्तंभक क्या है दोस्तों कि जब चोट लगने की अवस्था में रक्त को बहाने से रोकने के लिए, यानी कि रक्त का थक्का जमाने के लिए, या फिर रक्त का जो ब्लीडिंग होती है, अगर कहीं पर भी घाव हो जाता है, चोट लग जाती है, तो उस अवस्था में क्या है ब्लीडिंग होती है। तो उस ब्लीडिंग को रोकने के लिए जिस औषधियों का प्रयोग किया जाता है उनको स्तंभक कहते हैं। एंटीकोगुलेंट जिनको हम बोलते हैं, जिसमें फिटकरी, टिंचर आयोडीन, अफीम, कथा, ये मेडिसिन दोस्तों जो है ब्लीडिंग को रोकने में सहायता करती है। अगली है दोस्तों ज्वर रोधी। ज्वर रोधी यानी कि बुखार को कम करने वाली औषधियाँ, यानी कि बुखार में तापमान कम करने के लिए दी जाने वाली जो औषधियाँ जो होती है उसको हम ज्वर रोधी कहते हैं, एंटीपायरेटिक। इसमें उदाहरण के लिए पैरासीटामोल है, एस्प्रिन है, सैलिसिलिक एसिड है। तो इसमें हम जो इंजेक्शन यूज़ करते हैं वो मेलोनेक्स है, मेलोक्सिकैम प्लस है। इस प्रकार से जो मेडिसिन होती है वो बुखार को कम करती है। अगला है कफरोधी। यह फुफ्फुस नाल के स्राव को कम करती है, यानी कि जो फुफ्फुस जो नाल होती है उसका जो सलाइवा होता है, स्राव होता है, उसको कम करती है, और जो कफ होता है उसको बनने से रोकती है। जैसे कि अफीम है, बेलाडोना है इत्यादि से इस प्रकार की जो मेडिसिन्स होती है वो कफ को कम करती है। अगली है विषहारी, यानी कि जो जहरीले प्रभाव होता है, जहाँ पर भी जहरीला प्रभाव होता है उसको कम करती है। यानी कि कई बार पशु जहरीला कोई पौधा खा जाता है, या फिर किसी घास के साथ में, हरे चारे के साथ में कोई जहरीला छोटे मोटे कीट पतंग जो है खाने में चले जाते हैं, तो ये विष के प्रभाव को कम करते हैं। तो इसमें जैसे कि एट्रोपिन सल्फेट जो इंजेक्शन होते हैं, एट्रोपिन सल्फेट के प्रोडक्ट इनको विषहारी यानी कि टॉक्सिसिटी को कम करती है। नेक्स्ट है निश्चेतक। निश्चेतक क्या होता है दोस्तों, यह शरीर का या उसके भाग को बेहोश करने के काम में आती है। इसे संवेदनहारी भी कहते हैं, यानी कि निश्चेतक। निश्चेतक यानी कि जब भी पशु को ऑपरेशन किया जाता है या फिर सर्जरी की जाती है तो उस समय निश्चेतक का प्रयोग किया जाता है, जिसमें क्लोरोफॉर्म, नाइट्रस ऑक्साइड, ईथर इत्यादि मेडिसिन्स आती हैं। नेक्स्ट है दोस्तों कृमिनाशक। कृमिनाशक जैसे कि दोस्तों जो भी परजीवी होते हैं उनको ख़त्म करने वाली जो दवाइयाँ होती है, मेडिसिन होती है, उनको हम कृमिनाशक कहते हैं। ऐसी औषधियाँ जो आंतरिक परजीवियों को नष्ट करती है, यानी कि जो पशु होते हैं, जानवर होते हैं, उनके आंतरिक अंगों में जितने भी परजीवी होते हैं, पैरासाइट्स होते हैं, उनको ख़त्म करने वाली जो औषधियाँ होती है उनको हम कृमिनाशक कहते हैं। जिसमें नीलथोथा या फिर फिनोविस ये आते हैं, जिसमें हम यूज़ करते हैं एल्बेंडाजोल, फेनबेंडाजोल, ऑक्सीक्लोजाडोल। इस प्रकार से जो मेडिसिन आती है वो अंतः परजीवियों को नष्ट करती है। और आइवरमेक्टिन जो इंजेक्शन आता है दोस्तों, आइवरमेक्टिन वो अंतः परजीवी और बाह्य परजीवी दोनों के परजीवियों को नष्ट करता है। जो अंतः परजीवी जैसे दोस्तों गोलकृमि है, फीताकृमि है, इस प्रकार से जो कीड़े होते हैं उनको ख़त्म कर देती है। अगला है कर्मिहारी, यानी कि जो बाह्य परजीवी होते हैं जैसे कि चिचड़े है, जौ है, इस प्रकार से जो परजीवी होते हैं उनसे मुक्ति दिलाती है पशुओं को। ऐसी औषधियाँ जो शरीर में उपस्थित आंतरिक परजीवियों से मुक्ति दिलाती है और बाह्य परजीवियों को भी नष्ट करती है। इसमें जैसे कि नीलथोथा है, फेरस सल्फेट है, निकोटीन सल्फेट है, इस प्रकार से ये काम करती हैं। नेक्स्ट है मर्दन तेल। शरीर की मालिश करने में
उपयोग में लिए जाने वाला जो प्रोडक्ट जो होते हैं, मेडिसिन होती है शरीर के मालिश करने के लिए, तो उनको मर्दन तेल कहते हैं। जैसे सरसों का तेल है, टर्पेटाइन का तेल है, इस प्रकार से जो मेडिसिन होती है वो मर्दन तेल कहलाती है, जो शरीर की मालिश करने के लिए उपयोग में ली जाती है। तो दोस्तों ये है अपने कुछ मेडिसिन के बारे में जो बहुत ही उपयोगी है और कौन सी मेडिसिन किस काम में ली जाती है, मैंने आपको इस वीडियो में बताया है। तो दोस्तों आशा करूँगा कि आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो, तो इसे लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कर देना और ऐसी वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।